गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का पंचायती राज चुनाव 2021 जो कि चुनाव हुआ है 2021 में। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब इसी एग्जाम कुछ में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसको। हम लोग तो जानते हैं दोस्तों कि मतलब कि संविधान का अनुच्छेद 40 में वर्णन है पंचायती राज अधिनियम का। और मतलब कि पंचायत को लेकर के महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच मतलब कि बहुत मतभेद था। महात्मा गांधी का कहना था कि मतलब कि इसमें छोटी जाति को भी मतलब देना चाहिए, मतलब कि एक तरह से देखिए कि उनको भी देना चाहिए हक बोलने का चाहे कुछ करने का। लेकिन अम्बेडकर जी का कहना था कि अगर ये ऐसा होगा तो उसमें जमींदारी व्यवस्था बढ़ जा सकती है। मतलब कि जमीन उनका कहना था अम्बेडकर जी का, अगर हम छोटे जातों के मतलब कि छोटे मतलब अस्त्र के लोगों को देते हैं तो उसमें जमींदारी व्यवस्था आगे चल करके बढ़ सकती है, जो कि ये सही नहीं रहेगा। इसकी वजह से मतलब कि संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो आया, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं दोस्तों, जो बना उसमें अनुच्छेद 40 को मतलब जोड़ दिया गया डीपीएससी के तहत। डीपीएसपी जो कि हम लोग का मतलब कि नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं हम लोग, नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है दोस्तों। और भाग पूछे तो भाग 4 में है। और इसी के बीच में हम लोग का आता है पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 में। देखिए बिहार में तो पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, तो सबसे पहले पंचायती राज का जो आया था 1947 में ही शुरू हो गया था। पंचायती राज अधिनियम बिहार में 1947 में आया था और 1949 में वो काम करना शुरू किया था, परंतु वो असफल हो गया, वो चला नहीं। क्या हुआ दोस्तों, तो असफल हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे 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 जैसे ये मतलब कि मतलब गांधी आए जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू जी मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाए, जो भी असफल रहा। सामुदायिक कार्यक्रम, सामुदायिक विकास परिषद, जो कि असफल रहा। ये भी 1952 में ही आया था, 1951 या 52 में दोस्तों, तो ये भी असफल रहा। इसके बाद आया जो मतलब कि राजीव गांधी जी आए थे। मतलब 1984 में इंदिरा गांधी मरी थी, इंदिरा गांधी का मृत्यु हुआ था, इंदिरा गांधी जी का मृत्यु के बाद 1985 में जब मतलब कि ये आए थे राजीव गांधी, तो राजीव गांधी ने उन्हीं के समय में मतलब 1985-86 में एलएम सिंघवी एक समिति आया था, एलएम सिंघवी समिति दोस्तों, जिसका कहना था कि मतलब पंचायती राज अधिनियम को संविधान में जोड़ा जाए, उसको मान्यता दिया जाए संविधान संशोधन के तहत। तो ये भी असफल हुआ, ये भी असफल हो गया दोस्तों, ये भी असफल हो गया हम लोग का। इसके बाद आए देखते देखते 1985-86 वाला भी मतलब कि जो 85-86 में 1985 में राजीव गांधी का सरकार था और 1986 में एलएन सिंघवी समिति आया। लेकिन ये भी मतलब इनका कहना था कि संविधान में इसको मान्यता दिया जाए पंचायती राज को, लेकिन ये असफल हुआ। इसके बाद 1992 में एक समिति आया दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग, 1992 में ही आया था, 73वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन, उसके तहत हम लोग अनुच्छेद 40 में पंचायती राज भाग 9, अनुच्छेद 40 भाग 9 में जोड़ा गया दोस्तों इसको, पंचायती राज अधिनियम को। मतलब कि इसके तहत 73वां संविधान संशोधन आया और उस समय नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री, उन्हीं के समय नरसिम्हा राव जी, उन्हीं के समय मतलब आया 1992 में 73वां संविधान संशोधन। और उसके तहत भाग 9 में पंचायती राज को अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद कितना में दोस्तों, तो 40 में, और भाग पूछे तो भाग 4 में इसको जोड़ा गया, जो कि नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है दोस्तों। किसको, तो नीति निर्देशक तत्व को। और इसमें ये दिया गया कि मतलब ये इसको राज्यों पर छोड़ दिया गया कि कौन सा राज्यों को जिसको रखना होगा पंचायती राज अपने राज्य में वो रखेगा, जिसको नहीं रखना वो नहीं रखेगा। अगर राज्य चाहेगा तो भी पंचायती राज रख सकता है, नहीं तो वरना नहीं। डीपीएससी में मतलब कि नीति निर्देशक तत्व में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए अपने आले जा सकते हैं चाहे कुछ भी। तो ये जुड़ा गया दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़े ही हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993 में जो आया था, उसके तहत नगर पालिका को जोड़ा गया। ठीक, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पंचायती राज अधिनियम को। और देखिए 1947 में जो बिहार अधिनियम आया था दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम 1947 में सबसे पहले बिहार में आया था, बिहार अधिनियम पंचायती राज। इसके बाद 1949 में इसमें काम करना शुरू हुआ दोस्तों, जो कि असफल रहा।
उसके बाद 2006 वाला जो 2006 में जो शुरू हुआ है दोस्तों पंचायती राज अधिनियम, इसी के तहत बिहार में अभी सब हो रहा है 2006 के तहत, पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज पंचायती राज मतलब चुनाव हुआ 2021 में पंचायती राज बिहार में, तो उसके बारे में देखिए। संविधान का अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायतों के गठन का निर्देश है, ठीक। इसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक है, ठीक। बिहार पंचायत चुनाव 2021 देखते हैं इसको। देखिए इसकी शुरुआत मतलब बिहार में जो पंचायत हो दोस्तों उसका शुरुआत जो हुआ है 24 सितंबर 2021 से लेकर के 12 दिसंबर 2021 के बीच, जो कि 11 चरणों में हुआ दोस्तों। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी डेट ही पूछता है, ईयर कम पूछता है, डेट ज्यादा देता है दोस्तों। तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि 24 सितंबर 2021 से लेकर के 12 दिसंबर 2021 तक, 24 सितंबर 2021 से लेकर के 12 दिसंबर 2021 तक दोस्तों, जो कि 11 चरणों में हुआ। अब पहली बार बिहार के पंचायत चुनाव में दोस्तों ईवीएम का प्रयोग किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि पहली बार इसका चुनाव में ये प्रयोग हुआ है बिहार में। इसके तहत मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति और जिला परिषद की वोटिंग ईवीएम से हुआ है। देखिए दे सकता है कि इसमें से कौन किसका मतलब कि जो है ईवीएम के तहत नहीं हुआ है चुनाव, छांटने के लिए दे सकता है क्वेश्चन दोस्तों, बीपीएससी है। इसमें मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति और जिला परिषद की वोटिंग ईवीएम से हुआ है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों नोट में कि पंच और सरपंच के लिए वोटिंग बैलेट पेपर से हुआ है। अगर पूछे कि इसका मतलब वोटिंग बैलेट पेपर से हुआ है दोस्तों, तो पंच और सरपंच का जो चुनाव हुआ है बिहार में उसका वोटिंग बैलेट पेपर से हुआ है। पहली बार ओसीआर मशीन यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का प्रयोग हुआ है दोस्तों। पहली बार बिहार में ओसीआर मशीन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का प्रयोग हुआ है। मतगणना बूथों से सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के लिए यह वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम गुरुग्राम स्थित एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप द्वारा प्रदान किया गया। मतलब कि ये जो ओसीआर बना है दोस्तों, इसको मतलब कि गुरुग्राम का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया और वही इसको दिया है, ठीक। यह प्रणाली जो है जार्विस नामक एनालिटिक्स समाधान पर आधारित है। पूछेगा कि किस पर आधारित है, तो जार्विस नामक एनालिटिक्स समाधान पर दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग को याद रखना होगा। इस पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र की अनुष्का जो है दोस्तों, शिवहर जिला कुशवाहा पंचायत की है ये लड़की, जो कि 21 वर्ष की है। 21 वर्ष की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। ऐसे ही तो पंचायत में चुनाव के लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर आप नहीं रहेगा तो आप नहीं पंचायत राज्य में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो मुखिया बनी है 21 वर्ष की लड़की है, कौन है, तो अनुष्का बिहार की है। ये कहाँ की है, तो कुशवाहा पंचायत, शिवहर जिला के कुशवाहा पंचायत, याद रखिएगा, शिवहर जिला के कुशवाहा पंचायत की। 11 चरणों में जो वोटिंग हुआ है दोस्तों, उसमें 61.13% मतदान हुआ है, 61.13%। बिहार की प्रखंड जहाँ की सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया है। ये बिहार का एक ऐसा प्रखंड है जहाँ 8 ग्राम पंचायतों में महिलाओं ही मुखिया बनी है। और कौन सा प्रखंड है दोस्तों, तो सरमेरा प्रखंड, जो कि नालंदा जिला का है। कौन सा है दोस्तों, तो सरमेरा प्रखंड नालंदा जिला का। तो दोस्तों हम लोग बिहार पंचायत 2021 देखें। तो अगर ये वीडियो आप लोग का पसंद आएगा और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट समझ में आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।